एक बार एक पुलिस स्टेशन को एक नया एसआई ट्रांसफर होकर आया था। उसका नाम सिकंदर था। वो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी था। आते आते ही कांस्टेबल से, अरे सुना है कि इस एरिया में गब्बर नाम का कोई डाकू है, उसे पकड़े तो करोड़ रुपए का इनाम कहकर घोषित किए थे ना, उसे हम क्यों पकड़ नहीं पाए? आज से मैं उसका शिकार करने वाला हूँ। कहा कांस्टेबल। हम उसे पकड़ नहीं सकते सर, ये तो नामुमकिन है। वो यहाँ के लोगों का हीरो है। पैसे चुराकर उसमें से आधे पैसे गरीबों में बांट देता है सर, इसलिए उसकी जानकारी हमें कोई नहीं देगा। कहा सिकंदर। तेरा मुंह, इसके जैसों को मैंने बहुत देखा है रे। मेरे जानकारी के प्रकार उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। उन्हें इस गांव से रवाना करने का प्लान कर रहा है कहकर मुझे पता चला है। वो सारे पैसे मुझे चाहिए। आसपास के हर एक रोड पे तुरंत चेक पोस्ट लगवाइए। कहा। ऐसे थोड़े चेक पोस्ट खुले। एक जगह पर सिकंदर पहरेदारी कर रहा था। इतने में एक मड ट्रक तरबूजे के लोड के साथ वहां पर आया। सिकंदर तब, अरे बढ़ाओ, ये ट्रक क्या रे ऐसा है? ये लोड कहाँ जा रहा है? पूछा वो बूढ़ा आदमी। ऐसे जी, तरबूजों को ठंडक मिलेगी सोचकर मैंने इस ट्रक को ऐसे बनाया। लोड नांदेड़ जा रहा है सर। कहा सिकंदर तब। अरे अपने मर्जी आए जैसे ट्रक को मॉडिफाई किए तो नहीं चलेगा। शराफत से 20,000 रुपए घूस देकर यहाँ से निकलो। कहा वो बूढ़ा आदमी। श्रीमान, मुझे सिर्फ 10,000 रुपए ही मिलते हैं, मैं आपको 20,000 नहीं दे सकता जी। कहा सिकंदर उसे एक खींच के मारा और रे शराफत से पैसे दोगे या तुम्हें जेल में डालूं? कहकर उसे लात मारा। वो बेचारा उसे पैसे देकर ट्रक को लेकर वहां से चला गया। एक बार वो बूढ़ा आदमी फिर से एक वुडन ट्रक में सीमेंट के बोरियों के लोड के साथ वहां पर आया। सिकंदर तब, रे तुम फिर आए? ये नया ट्रक क्या है रे? कहाँ जा रहे हो? पूछा बूढ़ा आदमी तब। श्रीमान, ये सीमेंट का लोड है, मैं कानपुर जा रहा हूँ। ट्रक में लोड ज्यादा होगा तो डीजल का खर्चा बढ़ेगा सोचकर मैंने ही इस वुडन ट्रक को बनवाया था सर, कृपा करके छोड़ दीजिए सर। कहा सिकंदर फिर से उसे एक खींच के मारा और दो पैसे दो। 10,000 रुपए देकर यहाँ से निकलो। अपने मर्जी आए जैसे ट्रक को बदले तो मैं नहीं मानूंगा। ट्रक बदले तो तुम्हें हर बार ऐसे ही पैसे देने होंगे। कहा वो बूढ़ा आदमी उसे पैसे देकर वहाँ से चला गया। बाद में वो बूढ़ा आदमी एक बैम्बू ट्रक के साथ वहाँ पर आया। उसे देखकर सिकंदर लोड के ऊपर के कवर को हटाया। देखे तो ट्रक भर के पैसे थे। उसे देखकर सिकंदर, तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले रे? तुम कौन हो? पूछा वो बूढ़ा आदमी। सर, ये शूटिंग के लिए प्रिंट किए जाली नोट है सर। ये ट्रक भी उन्होंने ही तैयार करवा कर लाने के लिए कहा था सर। इससे शूटिंग भी करेंगे बोले थे सर। कहा सिकंदर तुरंत एक नोट को निकालकर उसे परखने लगा और रे ये असली नोट है, शराफत से बोलो तुम कौन हो? कहकर गन निकालकर उसे दिखाया। वो बूढ़ा आदमी तब, साहब मुझे माफ कीजिए, ये सब उस गब्बर के पैसे हैं। इसे रवाना किए तो 1,00,000 रुपए दूंगा, नहीं तो मार दूंगा कहकर उसने मुझे धमकाया था साहब। अगर पुलिस वाले पकड़े तो 10 लाख रुपए दो कहकर बोला था सर। 10 लाख रुपए लेकर छोड़ दो साहब प्लीज। कहा सिकंदर। जब इतने सारे पैसे सामने हो तो 10 लाख रुपए किसे चाहिए रे? ये सारे पैसे मैं ले लूंगा। तेरी किस्मत अच्छी है, मैं तुम्हें जान से छोड़ रहा हूँ। कहा ऐसे वो बूढ़ा आदमी सिर्फ अपना बैम्बू ट्रक लेकर वहां से चला गया। वो ट्रक सीधे एक पहाड़ में मौजूद गुफा के अंदर आया। वहां पर चोर और गांव वाले थे। वहां पर सोना, हीरे, चंदन के लकड़ी सब थे। तब वो बूढ़ा आदमी अपना मेकअप और विग निकाला। तब सब नमस्ते गब्बर भाई कहकर उसे नमस्कार किए। तब चोर उस बैम्बू ट्रक से बांस निकाले। उन बांस के लकड़ियों को काटने लगे। उसमें से पैसे निकले। गब्बर ने सिकंदर को फोन किया। रे सिकंदर, पैसे पकड़े हो सोचकर खुश हो रहे हो क्या? निकम्मे, वो सब जाली नोट है रे। मैं कौन हूँ सोच रहे हो क्या? मैं ही वो बूढ़ा आदमी हूँ जिस गब्बर को तुम ढूंढ रहे थे। वो मैं ही हूँ। अपने घूस लेने की आदत के चलते तुमने मुझे 3 बार छोड़ दिया था। पहले आए मड ट्रक में तुम्हें तरबूज दिखे थे, मगर उस मिट्टी में मैंने सोना और हीरे छुपा कर रखे थे। दूसरी बार वुडन ट्रक में
तुम्हें सीमेंट के बोरियां दिखाई दिए, मगर वो पूरा ट्रक लाल चंदन से बनाया ट्रक है कहकर तुम पहचान नहीं पाए। और तीसरी बार मैंने जाली नोटों के ऊपर थोड़े असली नोट रखे थे, वो देखकर तुम बकरा बने और बास के अंदर असली नोट है कहकर सोच नहीं पाए। क्यों, हिला डाला ना? कहा। बस सिकंदर सर चकराकर नीचे गिर गया।